राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब तो बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि मौसम तो अंगड़ाई ले चुका है और गर्मी से राहत भी मिल गई है। भला हो उस बिपरजॉय भाई साहब का जो दिल्ली में बिना सीजन के भी बरसात करवा रहे हैं। वैसे बरसात की ज़रूरत तो शाह हाउस में होगी जहां डिम्पी ने आग लगा दी है। अब अनुपमा वहां आग को बुझाने के लिए भी पहुंच गई है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी अभिनव से ऐसी बात कह दी है कि बेचारे का कलेजा ही मुंह को आ गया है। अब रोए या बहन की शादी को संभाले। वहीं गुम है किसी के प्यार में, सही की जान खतरे में है क्योंकि आतंकियों ने उसे निशाने पर ले रखा है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज इन तीनों सीरियल्स में क्या खास होने वाला है। और पहले चलते हैं अनुपमा के घर। अब अनुपमा में जो आग डिम्पी और बा ने लगाई है उसे बुझाने के लिए अनुपमा अपने संस्कार का पाइप लेकर पहुंच गई है और भिगो भिगो कर सबको संस्कार का पाठ पढ़ा रही है। अनुपमा ने सिर्फ डिम्पी की ही नहीं बल्कि बा की भी क्लास लगा दी, लेकिन डिम्पी और समर को घर छोड़ने का आदेश भी दे दिया है। वहीं माया अब अनुज को मनाने का प्लान कर रही है, लेकिन डर के मारे वो उसके सामने नहीं जा पा रही। उसे तो लग रहा है कि अनुज उसे देखते ही सीधा पागल खाने में भर्ती कराएगा। होता ये है कि अनुपमा बा को लेकर आती है और बिना नाम लिए बा और डिम्पी को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि घर सिर्फ पति पत्नी से नहीं बनता, घर को बनाने के लिए पूरे परिवार की ज़रूरत होती है। अब बड़ों को छोटों को प्यार देना होगा और छोटों को सम्मान, तभी घर चलेगा। अगर एक चीज़ भी कम हुई तो घर का टूटना तय है। अनुपमा बा को समझाती है कि समय के साथ बदलना पड़ता है और ये वो बच्चे नहीं हैं जो हमारे जैसा चले, और चले भी क्यों, समय बदल गया है। वो डिम्पी से कहती है कि समय भले ही बदल गया है लेकिन संस्कार वहीं के वहीं रहने चाहिए। अब किसी बात को बोलना है तो बोलो, लेकिन गलत तरीके से मत बोलो और गलत लहजे में भी मत बोलो। तमीज़ कोई कपड़ा नहीं है जिसे बदल दिया जाए। वो कहती है कि ये घर बा और बापूजी का है, था और आगे भी रहेगा। वो कहती है कि घर के बड़े बोझ नहीं होते, नींव होते हैं। अगर खोदने जाओगी तो पूरा पेड़ ही गिरा दोगी। वहीं सब लोग चुपचाप अनुपमा की बातों को सुनते हैं, लेकिन डिम्पी के सिवाय कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अनुपमा की आंखें ही डिम्पी को चुप करा देती है। अनुपमा कहती है कि डिम्पी और समर अगर अलग रहना चाहते हैं तो रहने दो। रोज़ के कलेश से तो अच्छा है कि दोनों अलग अलग रहें, कम से कम प्यार तो बना रहेगा। वो डिम्पी से कहती है कि अगर बा से उसको दिक्कत है तो वो अपनी दुनिया अलग बसा ले। अब समर भी अनुपमा की बात को समझता है और घर से अलग रहने का फैसला करता है, लेकिन डिम्पी तभी बरखा को मैसेज करने लगती है और बा उसे देख लेती है। अब जिस तरीके से बा डिम्पी को देख रही है ना, वो खुद ही पता लगा लेगी कि इस पेड़ की जड़ें आखिर है कहाँ। वहीं दूसरी तरफ माया रूठे अनुज को मनाने का प्लान करती है। वो सोचती है कभी सॉरी बोल दूं, कभी उसके लिए हलवा बना दूं, तो कभी केक बना दूं, लेकिन जैसे ही अनुज घर में घुसता है तो वैसे ही छिप जाती है। वो तो अनुज के सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव पर बहुत बुरी गुजर रही है। बेचारा बहन की शादी का माहौल भी नहीं खराब करना चाहता और अपना दुख किसी के सामने बांटना भी नहीं चाहता। अरे मंजरी ने अभिनव के मन में जहर घोलने की कोशिश की है, क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु की खुशी दिखती है और अपनी बेटे की खुशी के लिए वो हजारों का दिल तोड़ सकती है। होता ये है कि रूही और अभीर संगीत के लिए लिस्ट बनाते हैं कि कौन भाई किसके साथ नाचेगा। दोनों बताते हैं कि मिम्मी नीलामा के साथ, आरोही मुस्कान के साथ, कायरव अभिनव के साथ और अक्षरा अभिमन्यु के साथ नाचेगी। अब अभिमन्यु और अक्षरा साथ में नाचने के लिए मना कर देते हैं तो अभीर और रूही नाराज हो जाते हैं। अब दोनों का नाम सुनकर अभिनव सोचता है कि किस्मत भी अक्षरा और भाई जी की जोड़ी बनाना चाहती है, तभी तो अभीर ने भी दोनों का नाम लिखा है। वही अभिमन्यु और अक्षरा रूही और अभीर को मनाने की कोशिश करते हैं। अब दोनों को साथ देखकर मंजरी अभिनव से कहती है कि भले ही कितने काले बादल क्यों ना छा जाए, लेकिन धूप तो इन दोनों को देखकर ही खिलती है। अब दोनों भले ही आज दूर हैं, लेकिन आज भी एक दूसरे से जुड़े हैं। अभिनव कहता है कि अक्षरा मेरी पत्नी है और यहाँ हमारे रिश्ते का क्या होगा, लेकिन मंजरी कहती है कि अभीर को दोनों माता पिता की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल परफेक्ट फैमिली है? और वो हाथ जोड़कर अभिनव से कहती है कि अक्षरा अभिमन्यु को एक मौका तो ज़रूर देना चाहिए। अब मंजरी को नहीं पता कि ये सारी बातें आरोही सुन लेती है। अब आरोही कहती है कि मैं तो पहले भी अभिमन्यु से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे अपने लिए नहीं बल्कि अभिनव जी के लिए बुरा लग रहा है।
वो कहती है कि आपके पास तो पूरा परिवार है, लेकिन अभिनव के पास तो सिर्फ अभीर और अक्षरा हैं। उधर अभिनव मंजरी की बातों से बेचैन हो जाता है और खुद को ही सजा देता है। वो बाथरूम में बैठकर अपना मुंह पानी में डुबोने लगता है, लेकिन फिर भी बाहर आने के बाद ऐसा दिखाता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब आगे आने वाले एपिसोड में संगीत का समारोह शुरू होगा और देखना होगा कि वाकई अक्षरा और अभिमन्यु एक साथ नाचेंगे भी या नहीं। वहीं घूमे किसी के प्यार में विराट अकेले ही 5 आतंकवादियों से भिड़ने वाला है, क्योंकि सवाल अब सही और बाकी सबकी जिंदगियों का है। आतंकी विराट से बात करते हैं कि 50 लाख रुपए और रामा भाऊ को छोड़ने के बाद ही वो फ्लाइट को छोड़ेंगे। अब विराट कहता है कि रामा को छोड़ने में समय लगेगा, क्योंकि ये कानूनी मामला है और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो कहता है कि वो खुद 50 लाख रुपए लेकर आ रहा है, लेकिन वो यात्रियों को कुछ ना करे। हालांकि आतंकी जानबूझकर विराट को निशाना बनाने वाले हैं और वो उसे अपने पास बुलाकर मार देंगे। अब विराट कमिश्नर से परमिशन देकर रामा को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन रामा उसे धमकी देता है कि वो पूरे प्लेन को एक झटके में उड़ा देगा। जिसके बाद आतंकी फैसला करते हैं कि वो पैसा लेने के बाद 10 लोगों को रिहा कर देंगे। अब आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आतंकी बच्चों पर गोली बरसा देंगे। अब देखना होगा कि सभी और वीनू बच पाएंगे भी या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।